बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बारे में पाकिस्तान के संजीदा हल्के काफ़ी तशवीश का शिकार हो गए हैं और वो कहते हैं कि साबिक़ सदर को कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में यह बयान दिया है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कोई कलीदी साइंसदान नहीं थे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में, वो सिर्फ मेटलर्जी के माहिर थे और जो पाकिस्तान का एटम बम बना है या पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान ने हासिल की हैं उसमें दीगर साइंसदानों का कलीदी किरदार है। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने एक और मुतनाज़ा जो बात की है और जिस पर संजीदा तबके इंतहाई तशवीश के शिकार हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वक्तों में 2 बार जो गौरी मिसाइल के तजर्बात किए गए वो नाकाम हो गए। संजीदा हल्के ये सवालात उठा रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ बहरहाल साबिक़ सदर रहे हैं, इस मुल्क के साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, उन्हें कुछ तो ख्याल रखना चाहिए, कुछ तो उनके एथिक्स और कुछ तो उनकी अखलाकियात होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत से राजों के अमीन हैं। क्या एथिक्स होती हैं और इस तरह के बयानात से किस कदर नुकसान पहुंचता है मुल्क के इमेज को, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान आर्मी के पाकिस्तान फौज के साबिक़ सरबराह जनाब जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें प्रोग्राम के इस मरहले पे ज्वाइन किया। ये बयान सामने आया है गुज़िश्ता रोज़, आप फरमाइएगा कि एक साबिक़ सदर की हैसियत से और ज़ाहिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, बहुत सी चीज़ों के तो बहुत से राजों के तो अमीन होते हैं ये सब लोग। जी, वो राजों के अमीन होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं उनके इस बयान पे तबसरा करूंगा कि वो जो डॉक्टर कदीर खान के मुतालिक उन्होंने कहा है, उसकी वजह यह है कि एकू खान को मुशर्रफ समझ नहीं सकते, इसलिए कि उनके साथ काम करने का शर्फ उन्हें हासिल नहीं है। सिर्फ मालूमात हैं जो उन्हें दी गई और उनमें गलत मालूमात भी हैं। और ये एक हकीकत है कि डॉक्टर खान साहब मेटलर्जी के साइंसदान हैं, कलीदी साइंसदान हैं, लेकिन दुनिया में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक मेटलर्जी के साइंसदान ने यूरेनियम की अफसूदगी का पूरा सिस्टम डेवलप किया, 99% तक अफसूदगी का मेयार हासिल करके एटमी हथियार बनाने के लिए मवाद मुहैया किया, एटमी हथियार का डिज़ाइन तैयार किया, और फिर जब डिज़ाइन तैयार हो गया, हथियार तैयार हो गया, तो F-16 पर इस हथियार को नस्ब करके मुकम्मल डिलीवरी सिस्टम बनाया। जब ये काम मुकम्मल कर लिया तो हमारी फौज के लिए उन्होंने और भी बहुत से काम किए, और मैं इस बात का गवाह हूं कि मैं और वो मिल करके हमने काम किया। मसलन जो बेहतरीन दुनिया का शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है अनजा, डॉक्टर एकू खान ने डेवलप किया। अमेरिका का एंटी टैंक रेड एरो मिसाइल, ये एंटी टैंक मिसाइल है, जिससे बेहतर मिसाइल डॉक्टर साहब ने डेवलप करके पाकिस्तान फौज को दिया। हमारे अल खालिद टैंक का जो फायर कंट्रोल सिस्टम है, शुरू में जो ट्रायल हुए उसमें डॉक्टर कदीर खान साहब ने पूरा फायर कंट्रोल सिस्टम बना के दिया। हमारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का रेंज जो 18 किलोमीटर था उसको बढ़ा के 24 किलोमीटर तक ले गए, और उन्हीं के वक्त में लेजर रेंज फाइंडर डेवलप हुआ, उन्होंने डेवलप किया, जिसका रेंज 10 से 12 किलोमीटर तक था, और उनका कहना था कि इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे आगे भी रेंज बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने मुतअद्दिद हथियारों को बनाने में हमारी मदद की, यहाँ तक कि 1994-95 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में उन्होंने डॉक्टर कदीर को टास्क दिया कि आप ऐसा मिसाइल बनाइए कि जो 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक कम से कम उसका रेंज हो, और डॉक्टर कदीर ने 2 साल के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल कर लिया। लेकिन हो सकता है कि मैं उस वक़्त फौज में नहीं था,
ٹرائل کے دوران اگر ایک دو تجربے ناکام ہو گئے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، ایک نہیں کئی تجربے ناکام ہوتے پھر کہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دراصل ڈاکٹر تدیر خان صاحب صرف ایک سائنسدان ہی نہیں بلکہ ایک ایسی کرشماتی شخصیت ہیں جن کو سمجھنا عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرف ان کو سمجھ نہیں سکے ہیں اور ایسے بیانات دیتے ہیں۔ جان صاحب، ایسے بیانات سے آپ کے خیال میں ملک کے امیج کو کتنا نقصان پہنچتا ہے؟ جی، ملک کو میں سمجھ رہا ہوں کہ نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس شخص کی اپنی جو ہے اس کی پہچان لوگوں کے ذہنوں میں جو بنتی جاتی ہے وہ اس کی خود اپنے اس شخص کی نامرادی ہے، بدبختی ہے کہ لوگ اس کے متعلق کیا سوچتے ہوں گے۔ اور جان صاحب، جس طرح سے ظاہر ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے ان نیوکلیئر جو کیپیبلٹیز ہے اس کے خلاف بھی پروپیگنڈے کیے جاتے رہے ہیں، ہم بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ ہر لحاظ سے یہ تمام کے تمام جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ محفوظ بھی ہیں اور ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ بہت مضبوط اور مربوط ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ اور جو ممالک اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی؟ جی، سمجھ آ گئی ہے، اور اب سب کچھ کرنے کے بعد جس طرح سے ہے نا کہ پتھر کے ساتھ اپنا سر مارنے کے بعد اب ان کو آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو خاموش ہو گئے ہیں۔ شروع سے پاکستان یہ کہتا رہا کہ مت ایسی زبان درازی کرو، مت الزام لگاؤ پاکستان پر، ہم جانتے ہیں کہ اپنے ہتھیاروں کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیسے ان ہتھیاروں کو بنانے میں، اس کو رکھنے میں، اس کی حفاظت کرنے میں ماشاءاللہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ دنیا کے ترقی پذیر ملک جنہوں نے ایٹمی ہتھیار بنائے، یہ صلاحیتیں حاصل کی ہیں۔ کتنے حادثات ہوئے ہیں، الحمدللہ پاکستان میں ایک بھی حادثہ نہیں پیش آیا ہے، یہ مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ پھر کس منہ سے یہ ممالک یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ نہیں ہیں؟ ہم جانتے ہیں کیسے ہتھیار بنتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، کیسے اس کو مکمل 100% تحفظ دیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ، پاک فوج کے سابق سربراہ سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے 100% اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق صدر کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے وطن کارڈز کی تقسیم کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ کب حل ہوں گے۔ دنیا نیوز گزشتہ 2 روز آپ تک سیلاب کے حوالے سے، سیلاب متاثرین کے حوالے سے آپ کو ٹرانسمیشن دیتا رہا، آپ کو اپڈیٹ بتاتا رہا۔ یہ مسائل ہیں کیا اور یہ کیسے حل ہوں گے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔